नमस्कार, मैं हूँ राजेश मिश्रा। हम बात कर रहे हैं खबर बेबाक में। खबर बेबाक में आज चर्चा का विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपना चुनावी घोषणा पत्र तैयार करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने इस विधानसभा चुनाव में समितियों के गठन के मामले में कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी ने 2 महत्वपूर्ण चुनाव से संबंधित 2 महत्वपूर्ण चुनाव समितियों की घोषणा कर दी है। एक तो चुनाव घोषणा पत्र समिति की उन्होंने घोषणा कर दी है और इसके साथ-साथ आरोप पत्र समिति की भी घोषणा कर दी है। तो अब सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार किस तरह से अपना चुनावी घोषणा पत्र तैयार करेगी। और क्योंकि हम सब इस पर बात करें किस तरह से तैयार करेंगे, उसके पहले हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि पिछले चुनाव की बात करें या किसी भी चुनाव की बात करें, तो उसका जो घोषणा पत्र होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। चुनाव जीतने और हारने में उसकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर हम बात करें कि कांग्रेस की जो इस पिछले जो चुनाव हुए थे, 2018 के चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस ने जो सत्ता में आई है, उसमें बहुत बड़ा कारण उसके घोषणा पत्र का बताया जाता है। जो कांग्रेस के घोषणा पत्र समिति के पिछले बार के जो अध्यक्ष थे, जो प्रमुख थे, टीएस सिंहदेव ने, उन्होंने छत्तीसगढ़ के प्रत्येक इलाकों में जाकर वहाँ पे हर वर्ग के लोगों से बातचीत की थी और उनके मुद्दे कौन-कौन से थे, उनकी माँगें कौन-कौन सी, उन सभी मुद्दों को उसमें शामिल किया था और एक पुख्ता घोषणा पत्र उन्होंने तैयार किया था। और इसका नतीजा ये रहा कि उस घोषणा पत्र के मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है, वो कमज़ोर साबित हुआ। और यही वजह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र तैयार करने में काफ़ी सावधानी बरत रही है, काफ़ी मंथन कर रही है। और अब तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने उस घोषणा पत्र समिति के लिए हर क्षेत्र के अलग-अलग वर्ग के लोगों को इसमें शामिल किया है। टेक्निकली भी है, जो सोशल मीडिया, आईटी मीडिया के जो स्पेशलिस्ट हैं उनको भी शामिल किया है, किसान से संबंधित है उनसे शामिल किया, उद्योगपति भी है, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और अलग-अलग वर्ग के, अलग-अलग समाज के लोग हैं, उनको शामिल किया है अपने इसमें। और जो जानकारी मिली है, जैसे आज हमारी इस संबंध में प्रदेश के जो प्रभारी हैं और चुनाव प्रभारी ओम माथुर से बातचीत हुई, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव से बातचीत हुई, उन लोगों से इन नेताओं से जो बातचीत हुई उससे ये पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र तैयार करने के पहले हर वर्ग की, हर विधानसभा में जाएगा, हर विधानसभा में जाकर हर वर्ग के लोगों से बात करेगा, उनकी समस्याएं सुनेगा, उनकी मांग सुनेगा और भारतीय जनता पार्टी जो नई सरकार आ रही है उससे क्या-क्या उसको उम्मीदें हैं उस पर चर्चा करेगा और उसके बाद उनकी घोषणा पत्र तैयार होगा। और इस संबंध में ये भी पता चला है कि जब भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र के जो घोषणा पत्र समिति के जो सदस्य हैं, वो जब लोगों के पास जाएँगे, तो वो कांग्रेस का घोषणा पत्र भी लेके जाएँगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये कांग्रेस का घोषणा पत्र, पिछला घोषणा पत्र जिस पर आपने भरोसा करके कांग्रेस को जिताया और कांग्रेस की सरकार बनाई, मगर इसमें से कितने वादे पूरे हुए, कितने वादे पूरे नहीं हुए, उनसे पूछेगा भी और बताएगा भी। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जो तैयार करेगा, उसमें लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश करेगा कि भारतीय जनता पार्टी अगर कोई कमिटमेंट कर रही है, अपने घोषणा पत्र में किसी मुद्दे को शामिल कर रही है, तो उस मुद्दे को वो पूरा करेगी। तो कुल मिलाकर वो ये बताने की कोशिश करेगा कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था वो झूठ का पुलिंदा था और भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है वो भरोसे का घोषणा पत्र होगा, गारंटी का घोषणा पत्र होगा। तो इस तरह से घोषणा पत्र तैयार करने की यहाँ पर तैयारी चल रही है और इसको लेकर लगातार बैठकों का भी दौर चल रहा है। 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र समिति के जो संयोजक हैं, उन्होंने सह संयोजक और भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र समिति के जो वरिष्ठ सदस्य हैं, उन लोगों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक ली थी और एक प्रारंभिक चर्चा उन्होंने की थी। और आज अगर बात करें तो आज प्रदेश के प्रभारी और चुनाव प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी घोषणा पत्र समिति, भाजपा घोषणा पत्र समिति के प्रमुख सदस्यों के साथ, सह संयोजकों के साथ एक बैठक कर रहे हैं और कुल मिलाकर इस घोषणा पत्र समिति का जो प्रारूप किस तरह से होगा उस पर यहाँ पर चर्चा चल रही है। और कल सभी घोषणा पत्र समिति के सभी सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक कुशाभाऊ ठाकरे में बुलाई गई है, जिसमें सभी सदस्य रहेंगे और उनको ये बताया जाएगा कि किस तरह से घोषणा पत्र तैयार करना है, किस तरह से लोगों से बातचीत करना है। एक पूरा प्रारूप जो है कल शाम तक यहाँ पर तैयार हो जाएगा। एक और भारतीय जनता पार्टी इस घोषणा पत्र को तैयार करने में एक काम और कर रही है कि वो सभी जिलों में, सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक केंद्र स्थापित कर रही है, एक ऐसा जगह डिसाइड कर रही है या ऑनलाइन करेंगी ताकि जो आम जनता है वो भी अपना सुझाव जो है घोषणा पत्र को लेकर वो भारतीय जनता पार्टी के उस नंबर तक या उस बॉक्स तक पहुंचा दें। तो इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी इस बार सोच समझ कर बिल्कुल तैयारी के साथ घोषणा पत्र तैयार कर रही है कि कहीं भी किसी भी मुकाबले में कांग्रेस की तुलना में उनका घोषणा पत्र जो है वो कमज़ोर साबित ना हो। मगर ये भी बात देखना होगी कि
भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अभी से घोषणा पत्र तैयार करने में लग गई है, जबकि होता यह है कि चुनाव के समय जब भी राजनीतिक दलों की कोशिश होती है कि सामने वाली जो उनकी अपोजिट पार्टी है उसका घोषणा पत्र किस तरह का है और कौन कौन से पॉइंट्स छूट गए हैं, उन पॉइंट को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया जाए। इसीलिए अभी इसके पहले के चुनाव में देखा गया है कि हर पार्टियां दूसरे के पार्टी के घोषणा पत्र का इंतजार करती हैं और कई बार तो संशोधित घोषणा पत्र भी लाया जाता है। तो मगर इस बार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तैयारी चल रही है, भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र तैयार करने में जुट चुकी है, उसका प्रारूप तैयार किया जा रहा है। कल बैठक में ये तय हो जाएगा किसको किस प्रकार से जिम्मेदारी दी जाएगी। अब लोगों की निगाह कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी लगी हुई है, क्योंकि पिछले, जैसे कि हमने चर्चा किया कि पिछले जो चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, सरकार बनाने में उसकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो अब आम जनता को और भारतीय जनता पार्टी सहित जो कांग्रेस के अपोजिट की जो पार्टी हैं, उनके सदस्यों को भी ये भी उस बात के इंतजार में है कि इस बार कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसा क्या कुछ नया होगा। तो अब किस तरह से घोषणा पत्र तैयार होता है, क्या उसमें मुद्दे होते हैं और कितना वो लोगों को प्रभावित करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। मुझको दो इजाज़त और आप देखते रहें IBC 24 और हमारा YouTube चैनल। नमस्कार।